हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 11 के मैथ्स में सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.3 के साथ। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं है इसका चिन्ह जो ब्लैंक्स हैं उनमें भरना है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 सेट के, और सेकेंड सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखिए ये प्रॉपर सबसेट है, ये चिन्ह किसका है? प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि दो सेट्स ए और बी हों, ए के हर एक एलिमेंट बी में शामिल हो, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में शामिल नहीं हो। तो उस स्थिति में ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो आइए, पहले सेट का एलिमेंट्स 2 दूसरे सेट में अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 भी प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंड सेट में 1 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, ये चिन्ह लगेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि ए बी सी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, सेकेंड सेट्स के एलिमेंट हैं बी सी डी। इसमें बी इसमें मिल रहा है, सी मिल रहा है, बट ए फर्स्ट सेट का ए सेकेंड सेट में मिल नहीं रहा है, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है कि फॉर ऑल एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। सेकेंड सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब इसमें सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे वाले सेट में पूरे स्कूल के स्टूडेंट। तो बच्चों 11th के सारे स्टूडेंट उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, बट स्कूल के सारे स्टूडेंट 11th के स्टूडेंट नहीं हैं। एज फॉर एग्जांपल क्लास 9th के, 10th के या 12th के स्टूडेंट तो 11th के स्टूडेंट नहीं है। मतलब सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं है। तो इस स्थिति में फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो यह चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो सर्कल इन द प्लेन कोई भी सर्कल हो सकता है जिसका रेडियस 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, हाफ cm कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड सेट में क्या लिखता है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 cm। तो सेकेंड सेट का जो सर्कल है उसका रेडियस सिर्फ 1 cm है। तो जो फर्स्ट सेट है इसका हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट में मौजूद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट सेट में जो सर्कल की बात हुई है वह सर्कल 2 cm रेडियस का हो, 4 cm रेडियस का हो। इस तरह से यह सभी सेकेंड सेट में शामिल है, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एंड सेकेंड सेट में है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब हम लोग ट्रायंगल को रेक्टेंगल में खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, कंपेरेबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 का 6। इसमें है फर्स्ट सेट में फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन किस तरह का ट्रायंगल का सेट है? फर्स्ट सेट इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो। और सेकेंड सेट जो है वह सिर्फ ट्रायंगल का है। तो यहाँ पर ट्रायंगल के अंतर्गत सेकेंड सेट में ट्रायंगल है, सिर्फ ट्रायंगल का सेट है। तो सिर्फ ट्रायंगल के सेट का मतलब हो गया
कि सभी तरह का ट्रायंगल, इक्विलेटरल हो मीन्स तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस हो मीन्स दो साइड इक्वल, स्केलेन मीन्स तीनों साइड अलग अलग लेंथ के। तो इस तरह से फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सेकेंड सेट में शामिल हैं, लेकिन सेकेंड सेट के सभी फर्स्ट में शामिल नहीं हैं। इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सेकेंड सेट है एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, और सेकेंड सेट एनी इंटीजर है, माइनस भी, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो इंटीजर तो आप जानते ही हैं, नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल ऑफ दीज थ्री फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट सेट का 2 सेकेंड सेट में मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी, 8 भी, सभी मौजूद है सेकेंड सेट में। लेकिन सेकेंड सेट का 0, 1, 3, 5, -3, -2 ये फर्स्ट में मौजूद नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि एग्जामिन वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट, कि सेट हुज एलिमेंट्स आर ए एंड बी नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट हुज एलिमेंट्स आर बी, सी, ए। तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन होता है कि ए टू सेट्स ए एंड बी सच दैट all the elements of first set A present in the second set, but at least one element of B is not present in first set A। तो यहाँ पर A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, और इसमें एक एलिमेंट C ऐसा है जो फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं है, तो भी लिखा हुआ है। तो ये केस है प्रॉपर सबसेट का, फर्स्ट सेट सेकेंड का प्रॉपर सबसेट है, बट यहाँ लिखा हुआ है नॉट प्रॉपर, सो इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। फर्स्ट सेट सेकेंड का प्रॉपर सबसेट है और लिखा हुआ नहीं है, इसलिए फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स ए और ई हैं, दोनों वॉवेल हैं। सेकेंड सेट में क्या लिखता है कि वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, 5 होते हैं, और ए, ई दोनों मौजूद है इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा भी है जो फर्स्ट में मौजूद नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का प्रॉपर सबसेट, तो यह सही है। तो इसको हम लोग टी लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स 1 और 3 सेकेंड सेट में प्रेजेंट है, मौजूद है, बट 2 इसमें नहीं है। फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 सेकेंड सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन लिखा हुआ क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट बच्चों कि फर्स्ट सेट है सेट हुज एलिमेंट्स इज ए, दैट इज सिंगलेटन सेट। सेकेंड सेट है जिसके एलिमेंट्स ए, बी, सी हैं, तो इसके एक एलिमेंट इसमें ए मिल रहा है, और इसमें बी और सी ऐसा है जो फर्स्ट सेट में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट का केस है, इसलिए स्टेटमेंट सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट हुज एलिमेंट्स इज ए बिलोंग्स टू द सेट हुज एलिमेंट्स आर ए, बी, सी। यह टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ए, बी, सी में बिलोंग करता है, इसमें सेट का चिन्ह नहीं लगेगा। सेट लिखेंगे तो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा या सुपर सेट होगा। जब सेट का चिन्ह होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा या सुपर सेट होगा या सबसेट होगा, न कि बिलोंग्स। बिलोंग्स तब होगा
जब ये सेट इसमें मौजूद हो और ये सेट ऑफ सेट्स हो, लेकिन सेट ऑफ सेट्स नहीं है इसलिए यह फॉल्स है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है सिक्स्थ, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 6, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन होता है? 2 और 4 जो कि इवन है। और सेकेंड में क्या है? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो 2 भी मिल रहा है इसमें, 4 भी मिल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकेंड सेट में मौजूद हैं और सेकेंड सेट के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेट जो है सेकेंड सेट का प्रॉपर सबसेट है और लिखा भी है कि प्रॉपर सबसेट है, मीन्स ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 5 और सेट ऑफ 3, 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ सेट्स है। तो सेट ऑफ सेट्स किसको कहते हैं? तो बच्चों सेट ऑफ सेट्स वैसा सेट होता है जिसके एलिमेंट खुद ही एक सेट हो। यह इसी का एग्जाम्पल है, इसमें देख लीजिए 1, 2, 5 इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन यह एलिमेंट जो है वह खुद ही एक सेट है। तो अब ये 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट हुज एलिमेंट्स आर 3, 4 प्रॉपर सबसेट है। तो बच्चों ये सेट जो है ये तो इसका एलिमेंट है, न कि इसका प्रॉपर सबसेट है। ये सेट 3, 4 इसमें बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट हुज एलिमेंट्स आर 3, 4 बिलोंग्स टू सेट है। तो जो बिलोंग्स करता है वो सबसेट कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं इनकरेक्ट में। अब आइए सेकेंड, सेट हुज एलिमेंट्स आर 3, 4 बिलोंग्स टू ए। सही है, सही है कि 3, 4 जो है 3, 4 का सेट जो है वह ए का एलिमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाँ एक एलिमेंट लिया जिसके एक एलिमेंट लिया जो सेट है जिसके एलिमेंट्स 3, 4 है, उसका हमने सेट बनाया और तब वह प्रॉपर सबसेट ए हो सकता है। यह सही है। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 ऑल ऑफ दीज बिलोंग्स टू ए। तो ये सही है, करेक्ट है। 1 प्रॉपर सबसेट है, तो 1 क्या है? 1 यहाँ पर ऐसे ही 1 लिखा हुआ है, न ये सेट है न एलिमेंट है। एलिमेंट तो है लेकिन एलिमेंट होगा तो बिलोंग करेगा, न कि प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि एक सेट ही दूसरे का प्रॉपर सबसेट होता है। कोई एलिमेंट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो यह गलत है क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 2, 5। तो बच्चों 1, 2, 5 से लेकर एक सेट बनाया गया, वह सेट, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसका एक एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यह सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। करेक्ट। नेक्स्ट है सेट हुज एलिमेंट्स आर 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं बच्चों, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 5 इसमें कहीं है नहीं है, तो सेट ए में ये बिलोंग्स नहीं करता है। ये इनकरेक्ट है कि 1, 2, 5 से जब कोई सेट बनाएंगे तो वह ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। 1 भी इसमें मिल रहा है, 1, 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है,
लेकिन इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं मिला है, इसलिए यह सेट ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, न कि बिलोंग करेगा। बिलोंग सिर्फ करेगा कौन, जिसके एलिमेंट्स 3 और 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 से बना हुआ सेट प्रॉपर सबसेट ए का। नहीं बच्चों, 1 तो इसके एलिमेंट है, 1 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, लेकिन 3 किस सेट का सदस्य है, इस सेट का एलिमेंट, जो ए का एलिमेंट है उसके अंदर का है, इसलिए सेट ए में ये 3 नहीं है। इसलिए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसका 3 वाला एलिमेंट 1 2 तो मौजूद है, बट 3 इसमें बिलोंग नहीं करता है। 3 किस में बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है सेट हुज एलिमेंट्स आर 3 and 4। ए में तो बिलोंग नहीं करता है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए यह इनकरेक्ट। 9th, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इसमें सेट के अंदर में होना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए था, 5 नहीं है। 5 प्रॉपर सबसेट ए हो सकता है, लेकिन 5 बिलोंग नहीं करता है। कहीं दिख रहा है सेट ए के एलिमेंट के रूप में, 5 सेट का एलिमेंट नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, यह भी गलत है। तो बच्चों 5 प्रॉपर सबसेट ए, ये संभव है, 5 प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी सेट नहीं बच्चों, 5 एक का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि 5 ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, जो सभी सेट का सबसेट होता है। अब देखिए 11th, सेट हुज एलिमेंट इज 5 प्रॉपर सबसेट ए नहीं है, क्योंकि 5 को सेट ए में शामिल होना चाहिए और ए का हर एक एलिमेंट इसमें नहीं शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 5 इसमें शामिल है ही नहीं, इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा।